6 साल का बच्चा, बड़े कमाल का था। ये बच्चे कितने साल के हैं अभी पूछो तो ये बच्चा है 5-6 साल का। ये बच्चा होगा 5-6 साल का। 6 साल का एक बच्चा मस्जिद के दरवाजे पर आ गया। तो मालूम है उसके अंदर कितना कमाल था। जब नमाजी बाहर निकले ना तो क्या देखे, आधी चप्पलें नमाजियों की दाएं तरफ, आधी चप्पल नमाजियों की बाएं तरफ रखी हुई थी। और 6 साल का बच्चा मस्जिद के बाहर यूं टेक लगाए बैठा हुआ था बड़े शान से। तो नमाजियों ने कहा यार क्या बात है, मेरी चप्पल इधर रखी है, किसी ने कहा इधर रखी है। तो उस बच्चे ने क्या कहा, मैंने रखी है, मैंने रखी है। जिसका दिल कहेगा वो सुभान अल्लाह कहेगा। बोले मैंने रखी है। एक साहब ने कहा मेरी तो बाएं तरफ थी, ये दाएं तरफ क्यों रख दी? एक ने कहा मेरी दाएं थी, बाएं क्यों रख दी? तो बच्चे ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जन्नतियों की इधर कर दी है, जहन्नमियों की इधर कर दी है। बेटे खड़े हो जाओ, खड़ा बेटा। नाम क्या बच्चे का? मोहम्मद कैस भाई, ठीक है माशा। कितनी उम्र होगी इस बच्चे की? 5-6 साल की होगी। आप देख रहे हैं इस उम्र के बच्चे ने क्या कहा, ओ मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। समझे, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने जन्नतियों की लग कर दी है, जहन्नमियों की इधर कर दी है। लोग बोले यार बड़ा यह तमाशा। तो जिनकी इधर की थी वो नाराज हो गए। वो असर में फिर आया तो फिर उसने इधर आधी उधर कर दी। फिर लोग नमाज पढ़ के निकले, बोले यार तू मेरी चप्पल पीछे पड़ा हुआ है, मेरी चप्पल तू इधर क्यों रखता है? तो उसने कहा मैं इधर उधर नहीं करता, जन्नतियों की इधर करता हूं, जहन्नमियों की इधर करता हूं, और मुझे मतलब नहीं है। लोग बोले खुश हुए जन्नती चप्पल की, जिनकी चप्पलें थी, और जहन्नमी लोग नाराज हो रहे थे, वो नमाजी लोग। इशा में मगरिब में यही तमाशा चलता रहा 2-3 दिन तक। आधे नमाजियों की चप्पलें इधर, आधी इधर करता, और बच्चा ठाड़ से बैठा होता। वो कहता मैंने कुछ नहीं किया बाबा, कुछ नहीं किया, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जन्नतियों की इधर कर दी, जहन्नमियों की इधर कर दी। वो कस्बे में बवाल होने के नौबत आ गई। लोगों ने इमाम साहब से शिकायत की, इमाम साहब इस बच्चे को समझा दें, ये बच्चा मेरी चप्पल के पीछे पड़ा हुआ है, मेरी चप्पल को हमेशा बाएं तरफ करता है, कहता है ये जहन्नमियों की है, और फला साहब की उधर कर देता है। तो जिसकी जन्नतियों की तरफ करता है वो बड़े खुश होते। तो इमाम साहब ने क्या कहा मालूम है, ऐसा करो। बोले क्या? बोले कल दोपहर में अपने मोहल्ले में एक सेठ साहब हैं, उनके यहां दोपहर में दावत है, जाना तो इस बच्चे को लेके जाना, जाएगा नहीं जबरदस्ती लेके जाना, और इसे खाना खिलाना, खाएगा नहीं जबरदस्ती खिलाना। 6 साल का है, क्या कर लेगा, खिलाना इसे। बोले ठीक है। जब दोपहर का वक्त हुआ, लोग सेठ साहब के यहां दावत खाने गए, तो उस बच्चे को खींच तान के ले गए, चल चल। वो बेचारा 6 साल का टंग गया। वो जब गया तो उसे जबरदस्ती खाना खिलाया गया। जब वो बच्चा, तो मालूम है आपको, जब बच्चा वो खा रहा था उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी, और जब खाना खा के निकला ना, अब असर की अजान हुई, सारे नमाजी मस्जिद के अंदर चले गए, सारे नमाजी मस्जिद के अंदर चले गए, और ये बच्चा बाहर खड़ा। उस वक्त इसने किसी की चप्पल को न दाएं किया न बाएं किया, चुपचाप अपनी जगह पर सर झुकाए बैठा रहा। नमाजी निकले, बोले यार मेरी जहां थी वही है, मेरी जहां थी वही है, मेरी जहां थी वही है। आज बच्चे ने चप्पल किसी की अलग नहीं की, तो बच्चे ने क्या कहा, अपनी अपनी पहन के निकल लो, अपनी अपनी जहां रखी है पहन के निकल लो, बकवास मत करो, अपने अपने घर जाओ। सब नमाजी चले गए। मगरिब में भी उसने किसी की चप्पल को दाएं बाएं नहीं किया, इशा में भी उसने किसी की चप्पल को दाएं और बाएं नहीं किया। इशा की नमाज के बाद लोग इमाम साहब के पास गए, बोले इमाम साहब क्या बात है, बच्चा चप्पलों को दाएं और बाएं नहीं करता। बोले कब से? बोले जोहर के टाइम किया था, फिर वो सेठ साहब क्या खाना खाने गए थे, वापस आए, असर मगरिब इशा में सबकी चप्पलें जहां थी वहीं पड़ी हुई है। सुनना साहिबो, न कोई नारा लगाने की बात है, न कोई हंगामे की, सिर्फ दहल जाए हम और आप दोनों, समझ जाए हम और आप दोनों, खौफ पैदा हो जाए हम और आप दोनों के दिल में, खशियत पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए हमारे और आपके दोनों के दिल में। ये बताना मकसद है, नारा नहीं, हंगामा नहीं। मालूम है क्या कहा, अब ये बच्चा कभी नहीं बता पाएगा कौन सी चप्पल जन्नतियों की है और कौन सी चप्पल जहन्नमी की है। तो लोगों ने कहा इमाम साहब क्यों? तो इमाम साहब ने कहा आज दोपहर में जिसके यहां तुम लोग खाना खाने के लिए इस बच्चे को लेके गए थे, वो सेठ साहब बियाश का काम करते हैं, हराम का काम करते हैं। जब से इस बच्चे ने हराम लुकमा खा लिया है, अल्लाह ने इसके दिल से वो नूर खत्म कर दिया। हाथ उठा के मुझे बता दें मेरी बात कितने लोगों ने समझी? समझ लिया? उठाए उठाए रखे, वो समझ लिया आप? अब आप दुआ करें अल्लाह मुझे हिदायत दे, आमीन के। खुदा की कसम आपके लिए, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं कुत्तों से बदतर इंसान से बढ़ जाऊं,
क्या कहा था? एक दिन उस बच्चे ने जबरदस्ती ब्याज हराम खाने वाले के दस्तरखान से कुछ रोटियों के टुकड़े खा लिए थे। अल्लाह ने उसके दिल की रोशनी छीन ली। आज हमारा मुआशरा टोटल हराम खाने पे डिपेंड है। हराम नहीं खाएंगे तो बच्चे कहां से पलेंगे? हराम नहीं खाएंगे तो इन बच्चियों की शादियां कैसे होंगी? हराम नहीं खाएंगे तो हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? इनके जहेज का सामान कहां से आएगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हुजूर की महफिल में वादा करें, वो परवरदिगार आलम जो 9 महीने तक हमारी माओ के पेट में हमें खिला पिला के एक पानी के कतरे से 2.5 किलो का बच्चा बना के रख सकता है, वो जमीन पर भूखा नहीं मार देगा इंशाअल्लाह। वादा करो इंशाअल्लाह हलाल खाएंगे। गुफ्तगू है जलसों में, जरूरत यह है कि हम पहले रिस्क हलाल की तरफ माइल हो। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। कुछ नहीं करना है। ये लोग हैं जो कहीं जामिया अजहर शरीफ चले गए और जामिया रजा चले गए, जामिया अलीमिया चले गए, जामिया अमजदिया चले गए, जामिया अशरफिया चले गए, जामिया अशरफ चले गए, समझ रहे, जामिया जमदा शाही चले गए। इनकी किस्मतें हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमाई। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। मैं नारे तो लगवाता नहीं, लेकिन कोई एक नारा बुलंद करे, एक नारा। जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे मेरे इन भाइयों को। वादा करो इंशाअल्लाह इन पर अमल करोगे। हाँ, जैसे होते रात रात भर हमारे बच्चे सुबह को फिर वही हराम राम, फिर वही लूडो खेलते हैं, फिर वही रिश्वत, फिर वही दलाली, फिर वही इधर उधर के पैसों का इस्तेमाल करते हैं। इसकी चीजें वहां खरीद उठा के वहां पहुंचा दी, उसकी वहां से वहां पहुंचा दी। हज करने जा रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं। बगदाद के सफर में लोग चरस गांजा बेचते हैं। ये क्या मतलब भाई? मुसलमान दरूद पढ़ने वाली कौम नाकारा कैसे हो गई? और अगर हम हलाल खाएंगे तो फायदा कितना होगा? अगर हाथ उठा के इजाजत दे तो एक बात बताऊं, वकुनु मा सादिकीन कहा गया, सच्चों के साथ हो जाओ। कहा गया कि दुआ करो कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चलाए। सीधा रास्ता के आगरा एक्सप्रेसवे को बोलते हैं। ये दिन सिरातल मुस्तकीम यही है, आगरा एक्सप्रेसवे। ये तालग्राम होते हुए कन्नौज, तालग्राम होते हुए आगरा, यही सीधा रास्ता है। सूफिया कहते हैं कि कम पढ़े लिखे लोगों से कहो हलाल खाने ही को इहदिन सिरातल मुस्तकीम कहते हैं। सिरातल मुस्तकीम कहते हैं हराम खाने, हलाल खाने को, हलाल खाने को। इससे इनहराफ हो जाए तो समझ लो आप और हम बिगड़ जाएंगे। वादा करो इन बातों को याद रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन।